हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है? किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करना हम बोल सकते हैं, किसी को रोकना, रुकावट पैदा करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अगर आप किसी का फिजिकली कॉन्टैक्ट में हैं, आप सेक्सुअली एक्टिव है, उसके साथ सेक्सुअल कोइटस आप कर चुके हैं, या आपकी शादी हो चुकी है, आपको 2 बच्चों के बीच में स्पेस रखना है, गैप रखना 2-3 साल का, तो वी हैव वेरियस मीन्स जिससे कि आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल वही जो हमने केमिकल्स वगैरह बनाए, नेचुरली वो जिसमें किसी केमिकल की हम जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमने बताया नेचुरल में कोई केमिकल नहीं होता, तो नेचुरल के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। आर्टिफिशियल में केमिकल्स होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट उनके निकल आते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव दोनों है अपनी जगह। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की। तो पहला है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या है? ऐसा सिंपली बिलीव किया जाता है कि जब एक माँ प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी करती है और जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है, तो उस केस में लेडीज़ को पीरियड्स नहीं आते, उस केस में फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें जो हॉर्मोन्स मिल्क की सिंथेसिस करवाती हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, उनकी अमाउंट हाई रहती है, जो कि FSH LH को ठप करके रखती है, फॉलिकल्स बनने हुए हार्मोन से नहीं देती। ये मेथड इफेक्टिव है अप टू 6 मंथ। नेक्स्ट नेचुरल मेथड है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब क्या है? किसी को बीच में रोक देना। कोइटस यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो हो रहा है एक मेल और फीमेल, एक लड़का लड़की के बीच में, उसको बीच में रोक देना। बीच में रोक देने का मतलब क्या है? अगर सिंपली सेक्स चल रहा है, सिंपली सेक्सुअल कोइटस दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन एट द एंड जब हमारा इंसेमिनेशन होने वाला है, उस टाइम पे अगर जो मेल है वो अपना पेनिस फीमेल की वजाइना से बाहर निकाल ले और जो सीमन है उसको बाहर रिलीज़ कर दे, इनसाइड फीमेल ना कर पाए, तो ये भी प्रेगनेंसी को रोकता है। लेकिन इसके भी हाई फेलियर रेट है, क्योंकि अगर एक ड्रॉप भी स्पर्म सीमन की अगर फीमेल वजाइना के अंदर चली गई, तो इट कैरी मिलियंस ऑफ स्पर्म एंड टू फर्टिलाइज 1 एग वी रिक्वायर्ड ओनली 1 स्पर्म। तो प्रेगनेंसी के हाई चांस होती है। थर्ड मेथड है टू डू सेक्स इन इनफर्टाइल पीरियड। इनफर्टाइल पीरियड का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो समय, वो दिन जिस टाइम पे एग की का रिलीज़ हम 0% मानते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा क्या, सेफ पीरियड बोल सकते हैं या फिर इनफर्टाइल पीरियड बोल सकते हैं। जनरली जब पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे देर आर नील चांस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन उस कंडीशन में वी कांट डू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो उस पर तो हम करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देर इज़ सो मच मेंटली चेंजेस अकरिंग इन द फीमेल गर्ल। उसके बाद अगर पहले मैं बताता हूँ कि ओव्यूल जो है, हम ओव्यूल जो ओवम है वो किस टाइम पर रिलीज होता है। अगर एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की है, तो जितने दिन की होते हैं, जितने दिन बाद पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट होती है, उसमें से 14 माइनस कर लो। मान लीजिए आइडली हम 28 डेज के लेकर चलते हैं, 28 में से जब हमने 14 माइनस किया तो वी गेट 14th डे। यानी कि अगर आज ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो आज के 14 दिन बाद जो है ओवम बनेगा। जो अंडा है वो 1 दिन तक जीवित रहता है, अगर 1 दिन तक फर्टिलाइज हुआ तो ही प्रेगनेंसी होगी। लेकिन जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो आप 14 में से 5 घटा दो, यानी कि 9 और 15-16 तक, क्योंकि ओवम तो 1 दिन जिंदा रहेगा। तो आपको जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आने के 8वां दिन लेके
और 16 दिन तक, ये 8 दिन आपको जो है इसको रोकना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी ना चाहिए तो, अदरवाइज दे हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ये सारे आ गए हमारे नेचुरल मेथड। लेकिन अगर आपसे ना रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, तो हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स भी बहुत सारे हैं जिनसे के फेलियर रेट बहुत कम होती है। जिनमें से पहला है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट, किसी को मिलने से रोकना। स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, दोनों रिलीज होंगी, लेकिन हम स्पर्म की और ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोक देंगे। जिसका पहला एग्जाम्पल है कॉन्डम्स। कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम भी आती है और मेल कॉन्डम भी आती है। मेल कॉन्डम जनरली जो है वो मेल पेनिस के ऊपर पहना जाता है आफ्टर द इरेक्शन, और फिर सेक्स किया जाता है। अब मेल कॉन्डम का काम क्या है? अगर इजैकुलेशन होगा, स्पर्म जब सीमन जब रिलीज होगा, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जा पाएगा, वो उस कॉन्डम के अंदर रुक जाएगा। पहला काम तो ये। दूसरा, जो कॉन्डम है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट को रोकता है ऑफ द पेनिस एंड द वजाइना, फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होने देता, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाता है। कॉन्डम हमारे पास मेल कॉन्डम भी है और फीमेल कॉन्डम भी अवेलेबल है मार्केट में। फीमेल कॉन्डम वही, उसकी भी एक ओपनिंग होती है और मेल की ओपनिंग भी होती है। मेल पेनिस को कवर करेगा और फीमेल वजाइना को अंदर से कवर करेगी, और फिर हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। इसमें भी हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बच जाती है और प्रेगनेंसी के भी चांसेस बच जाते हैं। निरोध एक मेल ब्रांड है जो कि सरकारी हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट फ्री में देती है, निरोध नाम से। कॉन्डम्स मेल कॉन्डम्स ही होती है। पहला तो ये आ गया बैरियर मेथड। अब दूसरा जो मेथड है, हम मेडिकेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, हॉर्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कॉपर टी। अब बात करते हैं कॉपर टी होती क्या है। एक टी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर टी, कॉपर का बना होता है। उसको फीमेल यूट्रस में, इसको बोलते हैं IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ऐसे डिवाइसेस जिसको हमने यूट्रस में प्लेस कर दिया है, वहाँ पर रख दिए जाते हैं। अगर वो कॉपर वाली है तो वो क्या करेगी? वो टाइम टू टाइम कॉपर आयंस रिलीज़ करती है, जो कि स्पर्म्स को मार देते हैं और स्पर्म्स की मोर्टेलिटी कम कर देती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देती है, ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज ना कर पाए। आयोडीज यूज़ करना इंटरप्रेट डिवाइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड इन द इंडिया में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। अब जो है कॉपर रिलीजिंग भी होती हैं और दूसरी मेडिकेशन वाली भी होती हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की, दवाई की। तो हम हॉर्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसी गोलियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो हम नहीं, जो फीमेल्स होती है, गर्ल्स होती है, वो उनको खाते रहती है तो प्रेगनेंसी नहीं होती। वो आप अगर ले रहे हो तो रोज़ सेक्स कर लो, तो कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी का। एक आती है जो कि हमें 21 दिन लगातार लेनी होती है, हर रोज एक टैबलेट। वो एंडोमेट्रियम को ठीक रखती है जब तक आप उस दवाई को खाते हैं। जब आप उस दवाई को खाना रोक दोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? इंटेंसिव ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम झड़ रही होती है 21 दिन के बाद। तो उस केस में भी प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं है। अब एक है सहेली नाम से दवाई आती है, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई है। इसमें कोई हॉर्मोन्स नहीं है, कोई मेडिकेटेड नहीं है, ये हफ्ते में एक बार लेनी होती है, एक हफ्ते तक ये इफ़ेक्टिव है। ये सिंपली काम क्या करती है? जो हमारे हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं एंडोमेट्रियम पे, ये उसको ब्लॉक कर देती है, तो हॉर्मोन्स काम नहीं कर पाते और एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाती। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। यहाँ तक समझ में आया कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम बात करते हैं आई पिल की। आई पिल की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी में भी देखी हैं, लेकिन जो आई पिल है वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं बनाई गई। और सारी मेडिकेशन सेक्स करने से पहले ली जाती है, लेकिन जो आई पिल है, इमरजेंसी पिल जिसको बोलती हैं, वो सेक्स करने के बाद ली जाती है। सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर अंदर वो ली जाती है। ये रेगुलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रेप केस है, उसको लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो करवा सकती है, ले सकते हैं उसको। या फिर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया,
सेक्स करने में उसको समझ में आ रहा, फर्टाइल पीरियड था, प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो भी ले सकता है, लेकिन हमें रेगुलर बेसिस